हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम 150 से लेकर 200 के बीच के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 151 क्वेश्चन, निम्न में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणाम से शक्तिशाली व कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूझ का सिद्धांत या स्वतः अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत अधिगम में। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलो? तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत वो किसने दिया था? कोलबर्ग ने स्पष्ट किया था। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो इन्होंने शुद्ध विज्ञान के रूप में माना मनोविज्ञान को। तो आप देख रहे होंगे कि हम जल्दी से जल्दी आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं बिना किसी डिटेल के। इस क्वेश्चन जो इस सीरीज का हमारा टारगेट यही है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ 2000 से ज़्यादा के क्वेश्चन कर पाएँ जिसमें हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। उसके वीडियो देख के आप ये इन सभी की डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक, सीखने का संज्ञानात्मक या फिर भावनात्मक? तो सीखने का गतिक क्षेत्र को ये प्रदर्शित करना है, सीखने का करना। निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसने किया था? कोफका ने, वर्दीमर ने, कोलर ने या फिर इन सभी ने? तो चिंपांजियों पर प्रयोग करने की बात आती है तो पहले किसका नाम आता है? कोलर का नाम आता है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडोगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने? तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था? वो मेंडल ने किया था वंशानुक्रम से संबंधित, क्योंकि इसने चूहे की पूंछ काट काट के देखी और प्रत्येक वंश के अंदर चूहे की पूंछ पाई गई। इस प्रकार का कुछ प्रयोग था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में यानी गृह में? तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय व कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन, कक्षा के समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। सुवक्ता अच्छी बात होती है लेकिन आंसर इसका क्या है? कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही रेगिस्तान है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गेट्स ने क्या बताया था? अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन? तो अनुभव के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। ये गेट्स ने परिभाषा दी थी। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? यानी ऊर्जावान लक्षण नहीं है बालक का। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर? कौन सा नहीं है? तो नहीं वाला तो यही है जो आसानी से चिढ़ जाता है, वो नहीं है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित व प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वो क्या होगा? उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सी नंबर। 162, जिस वक्र रेखा का प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है बाद में क्रम से मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित या फिर रेखा वक्र रेखा नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नतोदर वक्र रेखा, यानी पहले तीव्र होती है बाद में मंद हो जाती है। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवर्ती, सामान्यीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहला जो प्रथम जो पद है वो है उत्तेजना अनुबंधन के लिए। किशोरावस्था प्रारंभ कब होती है? 10 वर्षीय आयु से, 16, 12 या फिर 18? सबको पता है 12 वर्ष की आयु से। निम्नलिखित में से
कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, 1 व 2 या फिर दोनों ही नहीं। तो कौन सी ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं होती? वो होती है उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति रिक्त स्थान से होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संपत्तियों के निर्माण से। तो मूल प्रवृत्तियों से मानी जाती है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो हम अभिप्रेरणा के लिए अधिकतर वर्ड आवश्यकता शब्द का प्रयोग करते हैं। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संपर्क किसने दिया? पूर्णतः प्रक्रियाशील, कार्ल रॉजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संपर्क किसने दिया था? वो थे कार्ल रॉजर्स। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर इन सभी में? तो संवेगात्मक समायोजन इन सभी में प्रभावी माना गया है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है अभिप्रेरणा। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो आर्थिक स्थिति है वो अधिगम में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, निम्न में से किसने बच्चों को वस्तु क्षेत्रीय के विकास को समझने की सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाग। तो पियाजे ने वस्तु के स्थायित्व क्षेत्रीय के विकास को समझने की सहायता की। वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है यहाँ पे। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने या फिर थ्रस्टन ने? सिगमंड फ्रायड ने दिया था काम की प्रवृत्ति को। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम या उपरोक्त सभी? तो तत्परता का नियम वो क्या है? मुख्य नियम है। तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये 3 नियम क्या है? मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी होती है? तत्परता की, अभ्यास की, काम प्रवृत्ति की या फिर प्रभाव की? यानी सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? तो वो क्या है? अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने का नियम, प्रयास एवं त्रुटि वाला, इसी पर भी है। साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्राहम, केंद्रीयता, संजीव चिंतन, वस्तु क्षेत्रीय। तो ये संजीव चिंतन की बात कर रहा है कि कोई साथ चल रही है ये वस्तु, जैसे चंद्रमा साथ चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चिंतन है, वो क्या होता है? सजीव चिंतन की बात कर रही है। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फिर थ्रस्टन? तो ये थॉर्नडाइक की बात चल रही है यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने अनुकरण से बालक का ज्ञान प्राप्त किया? बालक का नया ज्ञान प्राप्त करता है शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या फिर उपरोक्त सभी के? क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षक, दोस्त, माता पिता या फिर सभी? तो सभी के अनुकरण से करता है नया ज्ञान। अनुकरण करना बच्चे की आदत है। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होते हैं? विचार स्पष्ट होते हैं।
किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, एल्बर्ट बेंडूरा, नोम चॉम्स्की या फिर टॉलमैन? तो किसने किया था? नोम चॉम्स्की की बात हो रही है भाषाओं से संबंधित। सन 1879 में वुंट की किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवनवृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो वुंट है, विलियम वुंट है, वो प्रयोगात्मक विधि से संबंधित है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरक का शमन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या फिर अधिगम? तो ये क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो आदत क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुख्य, गुदीय, लैंगिक या फिर प्रसुप्ति? तो लैंगिक अवस्था में ध्यान है वो जननांगों की तरफ जाता है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, ये क्या है? अधिगम के प्रकार, इनकी अवस्था, प्रवृत्ति या फिर अधिगम स्थानांतरण, ये अधिगम के प्रकार हैं। B.F. स्किनर ने टेंटोफोन किसका आंकलन करता है? जो टेंटोफोन दिया था B.F. स्किनर ने, वो किसका आंकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या फिर उपरोक्त सभी का? ये व्यक्तित्व का आंकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.N. काउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या फिर सभी के? तो ये किसके जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता या निष्मानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्र पूर्ति? तो कौन सी है वेसलर की बुद्धि मापनी? वो है चित्रपूर्ति। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचान व सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या फिर कोई नहीं? तो साइमन बिने ने कहा था कि ये सुनने और पहचानने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के एक मौका देना एवं हल करते समय सहायता करना, पाठ्य वस्तु में समस्याओं को उत्तर देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो कि छात्रों के सामने खड़ी हों, समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो इसका आंसर क्या होगा कि A नंबर, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना और उनकी सहायता करना। ठीक है। नेक्स्ट 191, बच्चों के बीच व्यक्तिगत विभेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके, आंकलन के कई तरीके, बहु आंकलन या 1 और 2 दोनों। तो शिक्षण और आंकलन के कई तरीकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता शामिल किया जा सकता है, ये आधार शामिल किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान का रिकित्सान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकित्सान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवांशिक एवं पर्यावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो इसमें दोनों का मिश्रण होता है, वो भूमिका निभाता है। RPM रेवेंस का प्रगति सांचा या परीक्षण का उदाहरण है। मौखिक बुद्धि, सांस्कृतिक गतिक बुद्धि, गैर समूह बुद्धि या व्यक्तित्व। तो RPM है वो किसका है? सांस्कृतिक बुद्धि, जो मुक्त बुद्धि परीक्षण है उसका उदाहरण है। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है?
सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचयन के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो इसमें से एक सत्य सिर्फ एक फोर्थ ही है, बाकी कहीं ना कहीं जैसे पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो इस प्रकार की त्रुटियां हैं बाकी सभी कथनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, ए बायोलॉजिकल स्केच ऑफ इवेंट किसने लिखी? प्रियर ने, सिन ने, डार्विन ने या फिर स्टर्न ने? तो बायोलॉजिकल स्केच ऑफ इवेंट डार्विन की लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या फिर निर्देशन? तो संवाद है वो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो किसके द्वारा बनाती है? क्लासिकी अनुबंधन की सिद्धांत स्किनर के बताया था। 199 क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, अनुवांशिक, जीन या फिर होम्योस्टेसिस? तो क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो लक्षण। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? तो ये सभी क्या है? मानकीकृत परीक्षा के आयाम माने जा सकते हैं। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।